इसरार शाह, ये उनके बैंड का हिस्सा थे। ये चार दोस्त थे, ये वहाँ से क्विट कर गए और आज ये नात ख्वानी कर रहे हैं। दिलों निगाह की दुनिया नई नई हुई है। आज जो इसरार साहब बड़े ज़बरदस्त गाने गा रहे हैं, बड़ा नाम बना लिया है। आपको लगता है कि यार उस वक्त अगर मैं होता तो आज मैं भी आतिफ असलम के साथ खड़ा होता कहीं कहीं? मैं कहूँगा लगता क्या, मैं उस वक्त आतिफ असलम के साथ खड़े होकर सिंगिंग करता रहा हूँ। पैसे नहीं हैं उतने, तो वो मेरे ख्याल में इतना मायने नहीं रखते, सुकून मायने रखता है। ये असल में उस ज़ात ने मुझसे छुड़वाया, और वो ज़ात ने मेरे लिए लिखा था कि मैंने इधर ही आना, उसके महबूब की सनाख्वानी करनी है, तो मैं उस तरफ आ गया। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद नवीद अकरम मौजूद हैं। ये सिंगिंग करना चाह रहे थे जब इनकी अर्ली एज थी, जब ये लड़कपन में थे, जब ये अपनी जवानी में थे। और ये चार दोस्त थे जिनमें आज जो कि एक फेमस आप लोगों ने सिंगर सुने होंगे, इसरार शाह, जिन्होंने बहुत सारे पॉपुलर जो सॉन्ग्स हैं वो इस इंडस्ट्री को दिए हैं। ये उनके बैंड का हिस्सा थे। ये चार दोस्त थे, लेकिन ये वहाँ से क्विट कर गए, ये वहाँ से आप ये कह लें स्किप कर गए उस चीज़ को, और आज ये नात ख्वानी कर रहे हैं। और इनके जो तीन दोस्त हैं वो आज भी म्यूज़िक फील्ड में हैं। इनसे जानते हैं कि सडन इन्होंने ये किस तरीके से सोचा कि इतने टॉप करियर पे अपने आके सिंगिंग को जो है वो क्विट करना और नात ख्वानी की तरफ आना। ये इसके पीछे क्या कहानी है, क्या राज है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज जो इसरार साहब बड़े ज़बरदस्त गाने गा रहे हैं, बड़ा नाम बना लिया है। आपको लगता है कि यार उस वक्त अगर मैं होता तो आज मैं भी आतिफ असलम के साथ खड़ा होता कहीं कहीं? मैं कहूँगा लगता क्या, मैं उस वक्त आतिफ असलम के साथ खड़े होकर सिंगिंग करता रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पढ़ता था उस इंस्टीट्यूट में कॉन्सर्ट जो होते थे आतिफ के होते थे, और मैं उसी स्टेज पे परफॉर्म करता था। और आखिर आपको ये भी बताता चलूँ कि वो मेरे से 4 साल सीनियर था और मैं 4 साल जूनियर था। आतिफ मेरे अकाउंटिंग के टीचर और उनके टीचर एक ही रहे हैं। उस वक्त की एक वीडियो है उनकी, वो जो कहते हैं सुनाए कुछ, वो कहते हैं अपने भाई को डेडिकेट करें, तो बड़ा आतिफ जो है ना वो कमज़ोर सा, बाल खड़े किए हुए। हाँ, उनके साथ मेरे ख्याल से आतिफ असलम के साथ उसके भाई था, शिराज नाम था शायद, यहाँ जो उनका मैनेजर भी था। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। कैसा माहौल था उस वक्त का? तो उस वक्त तो एक बड़ा पीक एज थी उसमें। आज देखें माशाल्लाह आतिफ असलम पाकिस्तान के नंबर 1 सिंगर बने हुए हैं। तो आज कुछ है दिल में कि यार उस वक्त वो कैरियर स्टार्ट कर देता? नहीं, खलिश नहीं है, नहीं है। मैं एक चीज़ समझता हूँ कि मैं सुकून में हूँ, चाहे कैसे भी हूँ। अगर मैं ये कह दूँ कि उस कदर, अगर आप ये कहें कि ये पैसे नहीं हैं उतने, तो वो मेरे ख्याल में इतना मायने नहीं रखते, सुकून मायने रखता है। कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि वो उनके पास पैसों के तो अंबार हैं, लेकिन सुकून के लिए उनको गोली खानी पड़ती है। तो अगर गोली के बगैर नींद आ जाए तो और उससे बड़ी नेमत क्या होगी। लेकिन अगर आप चाहते तो आज आप भी उस आप ये कह लें उस एरा में होते कि जहां आप भी करोड़पति हो सकते थे। मैं समझता हूँ मेरे चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होता। एक ज़ात है जो कि चाहती है, तो उस ज़ात के ऊपर जब आप सब कुछ छोड़ते हैं ना, तो वो फिर आपको कोई ना कोई रास्ता ऐसा दिखाती है जो आपके हक़ में बेहतर होता है। और मैं हर बार ये कहता हूँ कि मैं ये अगर लोगों को कहूँ कि मैंने छोड़ दिया, तो मैंने नहीं छोड़ा, ये असल में उस ज़ात ने मुझसे छुड़वाया, और वो ज़ात ने मेरे लिए लिखा था कि मैंने इधर ही आना, उसके महबूब की सनाख्वानी करनी है, तो मैं उस तरफ आ गया। और मेरे लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे किसी किस्म की कोई खलिश है, कोई रंज है कि शायद मैंने गलत ट्रैक चूज़ कर लिया, या शायद मैं अगर उस वक्त होता तो मैं क्या कर सकता था, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो उस वक्त का माहौल बताएं, पंजाब कॉलेज में क्या होता था? आप लोग बड़े जवान होते थे, किस तरीके के कॉन्सर्ट होते थे, आप क्या करते थे, किस तरह सीखते थे? बिल्कुल, उस वक्त तो बैन नहीं था कुछ भी, और बहुत से उधर ये समझ लें कि उसकी जो ड्रामेटिक सोसाइटी या एक म्यूज़िक सोसाइटी थी, वो मेरे होते हुए ही बनी। और मेरे एक अकाउंटिंग के टीचर थे, सर शहजाद रफ़ीक, एडवांस अकाउंटिंग के टीचर थे। वो मुझे बताते थे, कहते यार मैंने आतिफ असलम पे तो उस वक्त मारने का भी रिवाज था, आज तो है ना मारने ही प्यार, उस वक्त मार प्यार वाला नहीं था। बल्कि मैं ये अक्सर अपने वालिदैन को कहता था कि आपने मुझे स्कूल से निकलवा के स्कूल में ही दाखिल करवा दिया, क्योंकि वहाँ पर टीचर्स आपको कान भी पकड़वा देते थे और मारते भी थे। आतिफ असलम को भी पढ़ती? पढ़ती होंगी, वो मेरे सर ने बताया। वो कहते थे मैंने तो उसको इसका गिटार तोड़ दिया था, मैंने बड़ा मारा। तो कहते तुम शुक्र करो तुम बच गए हो, क्योंकि अब मुझे ये समझ आ गई कि वो एक लेवल पे चला गया, तो तुम चले गए तो मुझे क्या करोगे। तो मैंने कहा सर मैं आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखूँगा, क्योंकि आपने मुझे सिखाया, आपने मुझे पढ़ाया।
आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये उस एरा के हैं, इस वक्त इनकी उम्र से आप ये जज नहीं कर सकते कि जहां आज आतिफ असलम स्टैंड कर रहे हैं और जिस तरीके से ये वो लड़कपन के जो नौजवान जो आज जो है वो कितना नाम बना चुके हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि उस दुनिया में गुम है जहाँ पे रूहानियत ही रूहानियत है, जहाँ पर सुकून ही सुकून है। कैसा लगता है? माशाल्लाह आपके चेहरे पे भी बड़ा नूर है। क्या समझते हैं? वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी माशाल्लाह नात ख़्वानी करते हैं, पढ़ते हैं अज़ान, उनकी कोक स्टूडियो में मैं बड़ा कुछ सुना हुआ है। तो आज आप फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ते हैं, आपने बताया कि आप अपने शौक़ से पढ़ते हैं। फिर कैसा आज ज़िंदगी में देखते हैं अपने आप को? समझते हैं कि हाँ यार सैटिस्फाई हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल मैं समझता हूँ। इंसान जो है ना वो ऐसी मखलूक है कि वो कहीं भी सैटिस्फाई नहीं है। क्योंकि देखें अल्लाह का फ़ैसला है ना कि बेशक इंसान खसारे में है। तो ये खसारे से उस वक़्त नहीं निकल सकता जब तक एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। तो जब ये अपनी चाहत को जो है ना वो अल्लाह के सुपुर्द नहीं करेगा तब तक उसकी चाहत कैसे मिलेगी? तो इसलिए ये अगर आप सोचेंगे ना कि यार मैं काश मैं वो कर लेता, मैं ये कर लेता, तो मैं ये समझता हूँ इस बारे में भी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं को निकाल के साइड पे रख दें। जिस ज़ात ने आपके लिए कुछ लिखा है और वो करवाना है वो करवा लेगा। उसने ये सारा कुछ मेरी अपनी ये एक सोच है कि ये सब कुछ ऑलरेडी जो है ना वो तहरीक हो चुका है। अभी आपके सामने एक फ़िल्म चल रही है और वो आपको उसके मुताबिक जो है ना वो सारा कुछ जो है वो मिलता भी रहेगा और ढालना भी आपने उसमें ही अपने आप को। हाँ, उसमें एक दुआ जो है और जिसमें ख़ास तौर पे आपके माँ-बाप की दुआ जो है वो ज़रूर रोल प्ले करती है और वो बदल देती है कुछ। आज उनसे रब्ता है इसरार से? उन्होंने तो बड़ा अच्छे पॉपुलर गाने दिए हैं। वो अफ़गान जलेबी भी मेरा ख़्याल उनका ही है, इंडिया में उन्होंने गाया था। तो आज करते हैं रब्ता, कॉन्टैक्ट है? बिल्कुल कॉन्टैक्ट है क्योंकि दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं। 4 दोस्तों ने हमने मिलके वो स्ट्रगल की थी तो वो याद भी हैं और भूलने वाले नहीं हैं वो छेड़ते भी। तो नहीं हाफ़िज़ साहब क्या? नहीं, नहीं, नहीं। बल्कि आज तक उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा, वो मुझे कहते हैं कि यार ठीक है, ये तेरी आवाज़ पे भी सूट करता है, ऐसे है, वैसे है। तो मैं समझता हूँ कि आप जब किसी तरफ चले जाते हैं ना, वो अल्लाह की तरफ से ऐसा होता है कि वो आपकी आवाज़ पे सूट करने लग जाता है। लेकिन पर्सनैलिटी भी बन जाती है। बन जाती है। तो आज अगर आपको कहें कि यार आएँ, आपको एक गाने की ऑफ़र है 2 करोड़ रुपए की, नहीं, 2 बिल्कुल करोड़ नहीं। तो 2 करोड़ छोड़ के 20 करोड़ हो, नहीं जाएँगे? नहीं चाहूँगा क्योंकि उस वक़्त भी थी मुझे ऑफ़र जब मैंने छोड़ने का इरादा किया और एक मुझे मेरे दोस्तों की और बल्कि एक टीचर ने मेरे टीचर्स ने कहा था मुझे, "यार भरा मेला छोड़ के जा रहे हो।" तो वो उस वक़्त के एक शेर भी मेरे ज़हन में आ रहा है कि किसी ने मुझे कहा कि यार हमने शहर छोड़ने का कहा था, तुम तो मुल्क ही छोड़ चले ज़ालिम। इस तरह की कुछ बातें हुई। उस वक़्त भी ऑफ़र्स थी लेकिन नहीं, एक दफ़ा पता नहीं क्यों या ये मेरे अंदर है या अल्लाह के ताला की तरफ से है कि मैं अगर एक चीज़ का फ़ैसला कर लूँ ना, मैं फिर सोचता हूँ कि नहीं अब इसके ऊपर पक्का रहना है बस। यानी शुरू से कुछ इस तरह की तबीयत है कि अगर किसी ने कोई मुझे टास्क दे दिया या मुझे ये कह दिया कि ये चैलेंज है, ये तुमने करना है, तो फिर तो मैं ज़रूर करता हूँ। अल्लाह की मदद से ही होता है, लेकिन करता ज़रूर हूँ मैं। को लगता है कि आपकी कहानी कहीं जुनैद जमशेद से रिलेट करती है? वो भी एक अपने करियर की पीक छोड़कर जो है वो एक सडन इस्लाम की तरफ, दीन हक की तरफ राग़िब हुए थे। अ, मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। मे बी हो ऐसा, लेकिन वो चूँकि एक बड़े ऐसे स्टेज और ऐसे उनके मेरा तो शायद एक सॉन्ग जो है ना वो टॉप 10 में गया था। उनके तो पता नहीं कितने सॉन्ग्स उस वक़्त हिट हो गए थे। तो वो एक अलहदा कहानी थी, ये एक अलहदा कहानी हो जाती है। ये तो समझ लें कि अभी पूरी तरह से क्लिक भी नहीं हुई और वापस आ गई और वो कहानी तो क्लिक हो चुकी थी, इस तरह का मामला था। इस स्टेज में भी हिदायत की तरफ अगर आ जाता है इंसान, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपने उस चीज़ को ही छोड़ दिया। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से हिदायत जिस तरह हम कहते हैं अल्लाह ताला सबको दे, और ये नहीं है कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप ये देखते हैं कि आप एक फ़ैसला कर लें कि आपने आपको आपसे खिदमत ली जानी है, तो फिर आप किस तरीके से जो है उस पे अटल कायम हो जाते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो तमाम लड़कों का ग्रुप है जहाँ आज पाकिस्तान के नामवर सिंगर्स हैं, और ये शायद आप कहाँ कहाँ जाके परफॉर्म करते हैं आज? अगर आपके लिए नात के बुलाते हैं, आपने बताया कि अक्सर आप टीवी शोज़ में, मॉर्निंग शोज़ में नात पढ़ते हैं। बिल्कुल डिफरेंट टीवी चैनल्स पे मैं करता रहा हूँ प्रोग्राम और आज भी बल्कि गया हुआ था। तो मॉर्निंग शोज़ वगैरह जो इस्लामिक हैं जो सुबह 7 से 8 के एक टाइम में चलते हैं उनमें और बाकी कुछ प्राइवेट महफ़िल वगैरह में मैं जाता हूँ। लेकिन फ़ी सबिलिल्लाह और कोई पैसे नहीं चार्ज करते? कोई किसी किस्म की सर्विस भी चार्ज नहीं करता उनसे। मैं कहता हूँ कि नहीं अगर मुझे अल्लाह ने नवाज़ा है तो मैं अपने खुद ही जाऊँगा अपने खर्चे पे, कोई इशू नहीं है।
अब ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, नवीद साहब की आवाज़ सुनते हैं और लास्टली जाते जाते यही पैगाम है नवीद साहब की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी कि अल्लाह ताला हम सबको जो है वो हिदायत दे। नवीद भाई कोई ऐसी कोई चीज़ सुनाएं जो जो उतर जाए रूह में माशाल्लाह। दिलो निगाह की दुनिया नहीं नहीं हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नहीं नहीं हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, मैं सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिब खुल्द, ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिब खुल्द, मेरे लिए हाँ मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, रोक रिज़वाना मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर, ये मोहम्मद का है मंजूर नजर जाने दे, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है।